Hello friends, today our topic is NCERT class 9 polynomials chapter 2. I hope कि आप लोगों ने मेरा एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी देखा है. अगर नहीं देखा है एंड इवन द इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक माय चैनल फॉर दोज वीडियोस. सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1. क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है. रिमाइंडर मीन्स सपोज आई एम डिवाइडिंग समथिंग, सपोज आई एम डिवाइडिंग 10 by 5, so 5 2s is 10. So what is remainder? This 0. The 0 over here left over is a remainder. So ये remainder निकालना है जब I am dividing this number with this. Okay? And बोला गया है कि this number is completely divisible by this. So when a number is completely divisible, like when we know that 10 is completely divisible by 5, so the remainder is over here 0. Similarly, I will consider the remainder over here to be 0. So what is our p of x? P of x is 3x cube plus 3x square plus 3x plus 1. That is this number. Okay, and this one is x plus 1 given, जिससे हम लोगों को डिवाइड करना है. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ये 0 है. ओके, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम. और x क्या है? -1 है. और यू कैन से अगर x को +1 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये -1 बन जाता है. नाउ x का वैल्यू है -1, तो x के जगह -1 लिख देंगे. इधर भी इस साइड भी जहाँ जहाँ x है उधर ये x का जो मान है -1, इसको हम लोग लिख देंगे. तो क्या लिखेंगे? -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. सो इट विल बी -1 into -1 into -1, that is -1, plus 3 into -1 into -1 is 1. 1 into 3 is 3, plus 3 into -1 is -3 and plus 1. Plus 1 minus 1 cancels, plus 3 minus 3 cancels, so रह गया 0. Okay? फाइन स्टूडेंट्स. तो ये देख लेते हैं ये वाला सम नंबर 4 में. इधर बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस पाई. सो व्हाट इज p ऑफ x ओवर हियर? p ऑफ x इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ओके, एंड किससे डिवाइड करना है? x प्लस पाई. फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम वी नो इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल देन द रिमाइंडर इज 0. ओके, so we can also say x equals to value of x is -pi. Now putting the value of x, that is -pi, in this equation number 1. So what do we get over here? -pi cube plus 3 pi square plus 3 into pi and plus 1. ये बन जाएगा -pi, 3 pi प्लस 1. सो ये क्या बन जाएगा? -pi क्यूब प्लस 3 pi माइनस 3 pi प्लस 1. ओके, ओके स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द रिमाइंडर. रिमाइंडर निकालना है व्हेन, कब? न जब x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a. जब ये नंबर x माइनस a से डिवाइड होता है तब उसका रिमाइंडर क्या है वो निकालना है. तो इधर p ऑफ x क्या गिवन है? दिस वन. सो x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a. ओके, अब क्या बोला गया? किससे डिवाइड करना है? x माइनस a से डिवाइड करना है. तो ये ले लेते हैं 0. तो x क्या निकल जाएगा?
plus a. Okay, minus a coming this side becomes plus a. What will be the remainder? The remainder is p of a को निकालना है. p of a मीन्स x का वैल्यू a है, तो इधर p के जगह a लिख दिया है मैंने, और इधर भी इस साइड भी राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन में जो जो जगह जहाँ जहाँ x है उधर क्या लिख देंगे, ये x का जो मान है a, इसको इधर लिख देंगे. सो इट विल बी a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस a. सो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a. प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कट गया, 6a क्यूब से एक a 6a से एक a चला गया, तो क्या बन रह जाएगा, ओनली 5a. सो द आंसर इज 5a. सो स्टूडेंट्स द आंसर विल बी 5a. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है चेक वेदर 7 + 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. हम लोगों को ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका क्या ये फैक्टर है, मीन्स इससे इसको डिवाइड करने से क्या वी गेट अ रिमाइंडर ऑफ 0. इफ येस देन इट इज डिविजिबल, देन इट इज अ फैक्टर, देन 7 + 3x is a factor of 3x cube plus 7x, otherwise not. Okay, so here we have p of x is 3x cube plus 7x, and from here we can get the value of x as 7 + 3x equals 0. So x will be, so 3x is minus 7 and x is minus 7/3. Okay, this is the value of x. Now I will put this value of x over here. So p of x क्या हो जाएगा, that is equal to p of minus 7/3. So it will be 3 into minus 7/3 whole cube plus 7 into minus 7/3. So it will be 3 into minus 7/3 whole cube means 3 times इसको मल्टीप्लाई करना है. -7 इंटू -7 इंटू -7 एंड नीचे 3 भी 3 टाइम्स होगा. सो 3 इंटू 3 इंटू 3. सो एक 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, और ये क्या बन जाएगा, 7 इंटू -7/3. सो -7 इंटू -7 इज 49 एंड 49 7 7 से 49, 49 इंटू -7 गिव्स अस 147. 3 into 3 is 9. Okay, wait, no, 49 into 7 gives us 343. So it will be 343/9, and this one will be 49/3, but one minus from here. So LCM of 3 and 9 is, what is the LCM of 3 and 9? 9. 9 ones are 9, so 343 plus of minus 3 3s are 9, so 49 into 3, 49 into 3 gives us 147. So 147. This was minus from here, so minus 343 minus 147/9 will be minus 490/9. So 490/9, is it 0? No, it's not equal to 0. So we can say that therefore 7 plus 3x is not a factor of the polynomial three x cube plus 7x, since the factor is minus 490/9, which is not equal to 0.
Okay students? Therefore 7 plus 3x is not a factor of the polynomial 3x cube plus 7x, since the factor is minus 490 by 9, which is not equal to 0.